नाजरीन, मैं हूं अहमद सुहेल और आप देख रहे हैं टॉक विद अहमद। नाजरीन मोहतरम, हमारा आज का मौजू प्लास्टिक बैग का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और इसके नुकसान हैं। आज हम बात करेंगे कि प्लास्टिक बैग किस हद तक माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। अगर हम बात करें तारीख की तो स्टेन गस्टेफ थलिन एक स्वीडिश इंजीनियर थे जिन्होंने 1965 में प्लास्टिक बैग को ईजाद किया था। थलिन ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बैग को दुनिया में मुतारिफ़ करवाया। थलिन ने माहौल की बेहतरी के और माहौल की मदद और बेहतरी के लिए प्लास्टिक बैग बनाया और आज माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। नाज़रीन मोहतरम, प्लास्टिक बैग को पेपर बैग के मुतबादिल तैयार किया गया था। पेपर बैग को माहौल के लिए बुरा समझा जाता था क्योंकि उनके नतीजे में जंगलात को काटा जा रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद अगर बात की जाए, 1960 से 1970 की दहाइयों के दौरान प्लास्टिक बैग बड़े पैमाने पर तैयार होना शुरू हुआ जब सार्फिन ने प्लास्टिक बैग को रिवायती मवाद की जगह देने की ख्वाहिश की, क्योंकि प्लास्टिक बैग को तैयार करना और उसको शक्ल देना आसान था। आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक बैग हमारी ज़िंदगी में शामिल हुआ और इसका इस्तेमाल इस कदर बढ़ा कि माहौलियाती आलूदगी का सबब बना। 2002 में बांग्लादेश ने प्लास्टिक बैग को बैन किया। रवांडा वो पहला मुल्क बना जिसने 2009 में प्लास्टिक बैग का खात्मा किया। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम बात करें उन ममालिक की जिन्होंने प्लास्टिक बैग को बैन किया, उनमें न्यूयॉर्क स्टेट, थाईलैंड, रवांडा, बांग्लादेश, कीनिया की बात की जाए तो कीनिया ने 2017 में सख्ती से प्लास्टिक बैग को बंद किया। प्लास्टिक बैग को बंद करने की बड़ी वजह सैलाब बनी। 2017 में कीनिया में सैलाब आता है जिसकी वजह से ड्रेनिंग और सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। उस वक्त में कीनिया की हुकूमत एक फ़ैसला करती है कि प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल की सज़ा 4 साल कैद या $40,000 जुर्माना मुकर्रर कर दी जाती है और इस तरह से कीनिया प्लास्टिक बैग से बिल्कुल पाक हो जाता है। अगर हम प्लास्टिक बैग के नुकसानात की बात करें तो बहुत हद तक प्लास्टिक बैग माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करते हैं और उसे फेंक देते हैं, जो हवा की मदद से उड़कर नदी, नालों, नहरों, समुद्रों तक पहुंच जाता है, जो सीवरेज का निज़ाम की तबाही का बाइस बन रहा है। हमारी आबी मखलूक मर रही है। अगर हम बात करें प्लास्टिक बैग की उम्र की तो प्लास्टिक बैग की उम्र कमोबेश 1000 साल होती है। ये प्लास्टिक बैग को ना तो रिसाइकिल किया जा सकता है और ना डिकम्पोज किया जा सकता है। प्लास्टिक बैग अमूमन हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। हम कोई भी चीज़ दें, हम बात करते हैं अशिया खुर्दोनोश की, जो इंसानी ज़रूरियात के लिए रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है। हम अशिया खुर्दोनोश लेने जाएँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अशिया खुर्दोनोश की बात हो और प्लास्टिक बैग की बात ना हो। हम अशिया खुर्दोनोश को प्लास्टिक बैग में डालते हैं। इस प्लास्टिक बैग में ऐसे मुज़र सेहत केमिकल पैदा होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों का बायस बनते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करेंगे कि प्लास्टिक बैग का खात्मा कैसे मुमकिन है, कैसे हम पाकिस्तान को प्लास्टिक बैग से पाक कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ एक नाम अली जान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बात करते हैं अली जान से कि वो कैसे देखते हैं कि प्लास्टिक बैग का बढ़ता हुआ इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। अभी मखलूक और इंसानी मखलूक तबाह हो रही है, किस कदर ये इंसानी जान के लिए ख़तरनाक है और प्लास्टिक बैग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और पाकिस्तान को उन ममालिक की फ़हरिस्त में डाला जा सकता है कि जो प्लास्टिक बैग से बैन है। अली जान, आप कैसे देखते हैं कि प्लास्टिक बैग किस कदर हद तक ख़तरनाक है? सबसे पहले तो प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो हम नॉर्मली जो चीज़ें परचेज़ करते हैं शॉप से और उसके साथ हमें प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं, वो हम नॉर्मली जब हम चीज़ निकाल लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, हम ज़मीन पर फेंक देते हैं और वो जब ज़मीन के अंदर चला जाता है तो वो 20 साल 25 साल भी अगर उस ज़मीन के नीचे पड़ा रहे तो वो उस वैसे का वैसे ही रहता है। सबसे पहले तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़राब करता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि हम ज़मीन से जो पानी लेते हैं उसकी भी जो एक क्वालिटी है उसको भी डिस्टर्ब करता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है सालाना या हर 6 महीने बाद समंदर से लाखों की तादाद में शॉपिंग बैग निकाल रही होती है और अनगिनत शॉपिंग बैग लोग फेंक देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं प्लास्टिक के। तो वो हमारे जो आबी जानवर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो कुछ खा जाते हैं, वो अंदर ही मर जाते हैं। कुछ की सेहत के लिए नुकसानदेह है और कुछ जो हैं वैसे ही उनके इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है। तो ओवरऑल हमें चाहिए कि हम जो है ना वो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल है इसको ख़त्म किया जाए और इसकी जगह इसके अल्टरनेटिव जो बैग्स हैं, पहले गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था जो उसने एक ऐसे बैग्स बनाए थे जो कुछ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ख़त्म हो जाते थे। तो वो भी ठीक था, लेकिन उसके अलावा जो एक हमारे पेपर बैग्स हैं उसका इस्तेमाल शुरू हो गया पाकिस्तान में, वो बहुत ज़रूरी है और पूरी दुनिया में जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है हमारे पाकिस्तान में भी चाहिए कि इन चीज़ों को इन्वेड किया जाए लोगों के अंदर और लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस दी जाए, जिस तरह आप अभी अवेयरनेस दे रहे हैं।
गवर्नमेंट को अपने तौर पर अपने पेजेस के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को, ताकि लोग खुद जो हैं इसका ख्याल करें। आप तालीम याफ्ता हैं, हमारे बहुत कम लोग हैं ऐसे तालीम याफ्ता हैं, लेकिन बहुत से ऐसा हमारा तबका है जो तालीम याफ्ता नहीं है, उसको नहीं पता कि इसका नुकसान क्या है। तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि टीवी पर, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए जो ये बताएं कि ये आपको शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, जी। जैसा कि आपने जाना कि टीवी पर कैंपेन्स चलाई जाए, छोटे छोटे इलाकों में जाकर बताया जाए कि किस हद तक प्लास्टिक बैग ख़तरनाक है। अगर इन टीवी कैंपेन्स चलाई जाएगी, लोगों को आगाह किया जाएगा, तो पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकता है जो प्लास्टिक बैग से बात करते हैं मज़ीद। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर लेक्चरार सर तैमूर हसन। इनसे बात करते हैं कि वो कैसे देखते हैं कि प्लास्टिक बैग का बढ़ता हुआ इस्तेमाल माहौलियाती आलूगी का सबब बन रहा है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है। सर, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि प्लास्टिक बैग हमारी माहौलियाती आलूगी का सबब बन रहा है? सर, बात यह है कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, एक तो आपकी सेहत के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, क्योंकि इसका कोई सलूशन नहीं है। आप चाहे इसको ज़मीन के नीचे, चाहे आप इसको ख़त रख दें, तब भी आप इसको जब करेंगे तब भी ये इसको कुछ नहीं होगी, कहीं नहीं जाता। इसको जलाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी माहौल की आलूदगी है। इसको अगर आप देखें, यहाँ हमारे लाहौर में, आपके ओवरऑल लाहौर में जो एक नाला बह रहा है, उस नाले में हमने खुद देखा है, वो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि लोग अपने शॉपर और उससे इस प्लास्टिक से रेलिवेंट बहुत सारे आइटम जो हैं वो नाले में डालते हैं। उससे आपका नाला बंद होता है और बहुत सारे जो अदर फैक्टर्स हैं वो असरअंदाज होते हैं। तो ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। और जैसे अदर कंट्रीज़ में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि प्लास्टिक बैग्स टोटली बैन है। हमारे मुल्क में बैन होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने बैन किया था, लेकिन आप नोट करें हमारे जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बैन है, जो लाहौर के जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ पर बैन है। लेकिन अगर आप अंदर गलियों में अंदरून शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ भी बैन नहीं है, वहाँ सब कुछ चल रहा है, प्लास्टिक बैग चल रहे हैं, और ये बहुत सेहत के लिए ख़तरनाक है हर लिहाज से। सर, अगर प्लास्टिक बैग को हुकूमत बैन कर दे तो इसको अल्टरनेटिव हुकूमत को क्या मुतारिफ़ करवाया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अल्टरनेटिव होता है। बिल्कुल सर, उसमें एक तो ये है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। पहले तो आप लोगों में अवेयरनेस लेकर आएंगे, जैसे हमारे एजड लोग जो हमारे पहले के हमारे बाप दादा, वो घर का बना हुआ थैला लेके जाते थे, और उसमें कोई शर्म नहीं है, आप अपना थैला लेके जाएँ घर से, उसमें लेकर आएँ अपना राशन, गोश्त, वटावर कुछ भी है। दूसरी बात ये कि अगर आप दूसरे सेंस में देखें तो हमें चाहिए कि ग्रॉसरी स्टोर्स पर या दूसरी जगहों पर कोई ऐसे कपड़ा नुमा बैग होने चाहिए जो रीयूजेबल हो। अगर आप हाइपर मार्केट में जाएं या दूसरी मार्केट में जाएं तो उसके ऊपर जो शॉपिंग बैग्स हैं उसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एग्जैक्टली। या फिर इस तरह के बैग्स होने चाहिए जो रीयूज़ हो सकें, क्योंकि जो शॉपर है वो रीयूज़ नहीं हो सकता, वो उल्टा आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है। जैसा कि आपने जाना कि प्लास्टिक बैग रीयूजेबल नहीं है, आप किसी भी आप हाइपर चले जाएं, किसी भी ऐसी जगह पर जाएं, वहाँ पर आपको ऐसे कपड़े के थैले दिए जाते हैं जो रीयूजेबल है। बात करते हैं मज़ीद। नाज़रीन मोहतरम, बात करते हैं तलबा और तालिबात से कि वो कैसे देखते हैं कि प्लास्टिक बैग का बढ़ता हुआ इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है, और उनसे जानते हैं कि प्लास्टिक बैग का खात्मा कैसे मुमकिन है। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। जी, मोहम्मद इमरान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्लास्टिक बैग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक बैग किस कदर माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है, और प्लास्टिक बैग का खात्मा कैसे मुमकिन है कि हम प्लास्टिक बैग को पाकिस्तान में से ख़त्म करें और पाकिस्तान जो है उन ममालिक की फहरिस्त में आ सके जो प्लास्टिक बैग से पैक है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे माशरे में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्लास्टिक बैग्स जो कि रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, अगर हम उनको जलाते भी हैं तो वो कुछ सॉलिड मादा छोड़ देते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। ज़मीन के अंदर जब वो मिलते हैं तो वो ज़मीनी आलूदगी का भी बाइस बनते हैं। प्लास्टिक बैग्स नदी नालों में जब बहते हैं तो वो सीवरेज के निज़ाम की ख़राबी का बाइस बनते हैं, और दरियाओं और समंदरों में जब जाके वो मिलते हैं तो वो अभी मखलूत उन्हें खा लेती हैं। इसकी वजह से वो मर भी जाती हैं और बीमारियों का भी शिकार हो जाती हैं। प्लास्टिक बैग्स, जैसा कि बहुत से ममालिक जैसे कि साउथ अफ्रीका, वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने पर बिल्कुल पाबंदी है। हमारे शहर, हमारे मुल्क इस्लामाबाद, उसकी अगर हम मिसाल लें तो वहाँ भी प्लास्टिक बैग्स पर बिल्कुल पाबंदी है। उन्होंने इसका अल्टरनेट पेपर बैग्स, फैब्रिक बैग्स ईजाद किए हैं जो कि कॉस्ट में सस्ते और रिसाइकल हैं, जो एयर पोल्यूशन का बाइस भी नहीं बन रहे। तो मैं अपनी हुकूमत से ये सजेस्ट करूँगा कि वो पेपर बैग्स हो या फैब्रिक बैग्स इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हम माहौलियाती आलूदगी से बच सकें। जैसा कि आपने जाना, मोहम्मद इमरान की राय जानी आपने कि प्लास्टिक बैग का खात्मा कैसे मुमकिन है। प्लास्टिक बैग्स आबी मखलूक की कमी का बाइस बन रहा है। प्लास्टिक बैग सीवरेज के निज़ाम को मुतासिर कर रहा है, और हुकूमत को चाहिए कि प्लास्टिक बैग की जगह फैब्रिक बैग्स या पेपर बैग्स का इस्तेमाल करे। बात करते हैं मज़ीद लोगों से।
जैसे आपने मोहम्मद इमरान की राय जानी, इसी तरह बात करते हैं मज़ीद तलबा और तलबात से कि वो क्या राय रखते हैं कि प्लास्टिक बैग का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, पाकिस्तान किस तरह उस फहरिस्त में आ सकता है कि प्लास्टिक बैग से पाक हो जाए। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रेहान शौकत। जी मोहम्मद रेहान शौकत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्लास्टिक बैग माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। हम जहाँ भी देखें प्लास्टिक बैग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। आप कैसे देखते हैं कि प्लास्टिक बैग का ख़ात्मा मुमकिन है, पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग को बैन किया जाए, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? प्लास्टिक बैग्स की जो हालिया हम देखें तो हम किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जो खाना हम लेके जाते हैं, वहाँ से पिक करते हैं वहाँ से खाना, तो वो प्लास्टिक बैग्स में ही देते हैं हमें। एग्जैक्टली। तो उसके सबब हम बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही है उसकी वजह से वो कैंसर के ज़्यादा असबाब बन रहे हैं। और ये है कि अगर हम प्लास्टिक बैग्स को बैन कर देंगे तो इससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जो आजकल नहीं फैल रही हैं उससे भी निजात मिल जाएगी हमें। और ये है कि इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि अगर हुकूमत ने जैसे हेलमेट्स वगैरह पे पाबंदी वगैरह लगाई है कि वो आप पहन के ही आपने सफ़र करना है, तो इस तरह अगर हुकूमत कोई लिफाफे वगैरह या कोई मतलब इस तरह का सीन चलाएं कि प्लास्टिक बैग्स को वो बैन करके तो इसमें दें खाना वगैरह हमें, तो इससे ये है कि मतलब कि जो बीमारियां बढ़ रही हैं उससे हम निजात पालेंगे और माहौलियाती जो आलूदगी का सबब बन रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। और प्लास्टिक बैग्स क्योंकि हम यूज़ करने के बाद जब हम उसे फेंकते हैं कहीं किसी भी जगह पे, तो जैसे कि हम अगर उसे पानी में फेंक दें, किसी नदी नाले में फेंक दें, तो उससे भी ये है कि जो वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह जो वहाँ पे रहते हैं तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, वो भी काफ़ी मर रहे हैं। मछलियों की काफ़ी ज़्यादा तादाद कम हो रही है इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो ये है कि हुकूमत से हम यही कह सकते हैं कि आप इन्हें बैन करें, तो इसके अलावा कोई और चीज़ मुतारफ़ कराएं जिससे कि हम मतलब खाना लेके जा सकें। जैसा कि आपने जाना कि मोहम्मद रेहान के मुताबिक के प्लास्टिक बैग में जब हम कोई खाने की चीज़ डालते हैं तो वो उसमें ऐसे जरासीम होते हैं, ऐसे मुज़र सेहत वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने को आलूदा करते हैं और वो कैंसर जैसी बीमारियों का बायस बनते हैं। अभी मखलूक मर रही है। बात करते हैं मज़ीद लोगों से कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक बैग का बढ़ता हुआ इस्तेमाल किस हद तक ख़तरनाक है। हमारे साथ मौजूद है एक तलबा हमारी यूनिवर्सिटी के। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। मोहम्मद आज़म हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद आज़म, आप कैसे देखते हैं कि प्लास्टिक बैग का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इंसानी और आबी मखलूक के लिए ख़तरनाक है? किस हद तक ये प्लास्टिक बैग हमारी ज़िंदगी में आम हो चुका है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं ना, वो डिकम्पोज़ नहीं हो सकते, आप उससे किसी तरह भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आजकल मतलब ये कन्वीनियंट है, हर जगह आप ईज़ी टू कैरी है और आपका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप मतलब खाने पीने की चीज़ें भी इसमें यूज़ कर रहे हैं और फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं। इवन कि जब आपने मतलब यहाँ पे हमारी शॉप्स वगैरह हैं खाने पीने की, चने वगैरह गर्म होते हैं तो जो उसका प्लास्टिक है उसके साथ मिक्स हो जाता है और जो कि जब हमारे अंदर जाता है तो कैंसर का बायस बनता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको हम डिकम्पोज़ नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फैलता जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। और जब इसे डिकम्पोज़ करने का तरीका नहीं है तो इसे बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं तो जो उसकी स्मोक है इसकी वजह से आजकल आपने देखा स्मोक भी आ रही है, तो स्मोक का बायस बनते हैं। और दूसरी चीज़, ओजोन लेयर को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है इस वजह से। ओजोन लेयर को तो इसको नुकसान पहुंच रहा है, आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि प्लास्टिक बैग को बैन कर सके और इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए जो पाकिस्तान ताकि उन ममालिक की फहरिस्त में आ सके जो प्लास्टिक बैग से बैन है? क्योंकि कीनिया ने लास्ट टाइम 2017 में प्लास्टिक बैग पर मुकम्मल बैन किया था। जी बिल्कुल, इस बारे में मीडिया मैंने कुछ एड्स वगैरह देखी हैं, कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इक़दाम नहीं किए गए, लेकिन कैंपेन्स वगैरह थोड़ी बहुत चली थी और अब तो मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं। लेकिन हुकूमत को ऐसी एड्स बनानी चाहिए कि हमारी आवाम में शऊर पैदा हो कि वो प्लास्टिक बैग्स को मतलब कम से कम यूज़ करें और फिर मतलब एक टाइम ऐसा आएगा फिर यूज़ करना भी छोड़ देंगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्हें पेपर बैग्स बनाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपने अब अक्सर शॉप्स में देखा होगा पेपर्स बैग आ गए हैं और कपड़े के बैग भी आ रहे हैं, तो उन्हें इंकरेज करना चाहिए, आवाम को खुद सोचना चाहिए इस बारे में। पेपर बैग्स का इस्तेमाल हमारे लोग कैंटोनमेंट बोर्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ये DHA और गुलबर्ग जो एरिया है और जो दूसरे जो छोटे इलाके अंदरून शहर है, ये लाहौर शहर में नहीं आते जो यहाँ पर प्लास्टिक बैग को बैन नहीं किया गया, वहाँ पर प्लास्टिक बैग को बैन किया गया? वहाँ पे इधर भी होना चाहिए बैन, मतलब दोनों तरफ होगा तो फिर काम आएगा। पूरे पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? हुकूमत को क्या पॉलिसी तैयार करनी चाहिए? क्या इसके लिए टीम्स बनानी चाहिए जैसे पोलियो वर्कर्स थे? क्या इसके लिए कैंपेन्स बनानी चाहिए? क्या इसके लिए सज़ा मुकर्रर करनी चाहिए?
सज़ा बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए इसके लिए। हमारी आवाम ऐसी है, बगैर कहते हैं ना डंडे की नहीं मानती, तो इसके लिए फ़ाइन होने चाहिए। अब इनके इक़दाम है ट्रैफिक के लिए कि हेलमेट नहीं पहनना, हेलमेट पहनना सॉरी, तो हेलमेट पहनना है, नहीं तो आपको फ़ाइन हो जाएगा। सेम इसके लिए प्लास्टिक बैग्स के लिए भी होना चाहिए, तो फ़ाइन रखना चाहिए। शॉप्स वालों को खुद भी देखना चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग यूज़ ना करें, और जो हमारा जो कस्टमर आए उसको बोलें कि आप ये वाला बैग यूज़ करें, अपनी शॉप पे रख लें बैग आप, तो इस तरह हो जाएगा। जैसा कि आपने मोहम्मद आज़म की राय जानी कि प्लास्टिक बैग का ऑल्टरनेट पेपर बैग्स, कागज़ के थैले, कपड़ों के थैले बनाने चाहिए हुकूमत को चाहिए कि सज़ा मुकर्रर कर दी जाए ताकि पाकिस्तान उन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो सके जो प्लास्टिक बैग से बिल्कुल पाक है। बात करते हैं मज़ीद लोगों से और उनकी राय जान जाए कि वो क्या राय रखते हैं प्लास्टिक बैग के खात्मे। हमारे साथ हमारी एक तलबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि प्लास्टिक बैग का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इंसानी और आबी मखलूक के लिए किस हद तक ख़तरनाक है। आपका नाम? महक आसिफ। महक आसिफ, आप कैसे देखते हैं कि प्लास्टिक बैग का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इंसानी और आबी मखलूक के लिए किस हद तक ख़तरनाक है, और प्लास्टिक बैग को कैसे ख़ात्मा पाकिस्तान में मुमकिन है? जो है प्लास्टिक बैग इंसानी और आबी मखलूक के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे जो कैंसर के डिज़ीज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, वाटर पोल्यूशन भी काफ़ी हो रही है, और इससे काफ़ी स्मोक भी क्रिएट हो रही है। तो हुकूमत को चाहिए जो कि इसकी फैक्ट्रीज़ हैं इनको सील किया जाए, लोअर लेवल्स पे लोकल जो शॉप्स हैं वहाँ पे सील किया जाए ताकि अपर लेवल तक जाए, और हम लोग प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स यूज़ करें, जैसे कि काफ़ी हमारे हाइपर स्टार मेट्रो में यूज़ हो रहे हैं। तो लोअर लेवल पे भी चाहिए कि प्लास्टिक बैग्स बैन किए जाएँ। जैसा कि आपने जाना कि प्लास्टिक बैग को लोअर लेवल पर बैन किया जाए, गवर्नमेंट को चाहिए फैक्ट्रीज़ को सील किया जाए, हाइपर स्टार, मेट्रो और दीगर ऐसे अदारे जो पेपर बैग्स की प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग्स और कपड़े के थैले यूज़ कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि निचले लेवल के ऊपर ये थैले मुतारिफ़ करवाए जाएँ। हम बात करते हैं मज़ीद तलबा से। आपका नाम? जी, मेरा नाम सफदर खान है। हमारे साथ सफदर खान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किस हद तक ख़तरनाक है आबी मखलूक के लिए और इंसानी मखलूक के लिए। आप कैसे देखते हैं कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो है इंसानों और आबी मखलूक के लिए ख़तरनाक है, इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल, आजकल तो जो प्लास्टिक बैग है वो बहुत ज़्यादा ही तादाद में पाए जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही इंसान के लिए डेंजरस है, क्योंकि वो उनकी जो लाइफ होती है वो मतलब 1000 साल से भी ज़्यादा उनकी लाइफ होती है। तो वो बहुत जल्दी क्या कहते हैं वो गलते सड़ते नहीं, उसकी वजह से मतलब माशरे में चाहिए कि वो जब भी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कोई ऐसी चीज़ में डाल देना चाहिए जिस तरह डस्टबिन्स वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी ये गुजारिश ही कर सकते हैं कि मतलब इस चीज़ को ख़त्म करें प्लास्टिक को, क्योंकि ये मतलब क्या ये इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है, तो जो हमारा माशरा है जो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक हो सकता है। जैसा कि आपने सफदर खान की राय जानी कि प्लास्टिक बैग इंसानों के लिए ख़तरनाक है, माशरे के लिए ख़तरनाक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर बैन करे, हर एक फ़र्द को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे, प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करे और इसे डस्टबिन में पेश करे। बात करते हैं मज़ीद लोगों से। जैसे आपने तलबा और तालिबात की राय जानी, बात करते हैं हमारे एक सीनियर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि प्लास्टिक बैग का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। आपका नाम? अदील अख्तर हमारे साथ मौजूद है। अदील, आप कैसे देखते हैं कि प्लास्टिक बैग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, हम कोई भी चीज़ लें हमें प्लास्टिक बैग की ज़रूरत पड़ती है, इस हद तक बढ़ चुका है कि उसको ख़त्म ही नहीं किया जा सकता, आप हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। प्लास्टिक बैग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है, आबी मखलूक का सबब बनता है, कैसे प्लास्टिक बैग का ख़ात्मा मुमकिन है और प्लास्टिक बैग से पाकिस्तान पाक रह सकता है? जी, ये तो बात यह है, ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता? ख़त्म हर इंसान अपनी चेंजिंग अपने तो खुद लाती है कौम में, ठीक है? तो अगर हम उसे इस्तेमाल ही ना करें, हम उसके मुतबादिल हो प्लास्टिक बैग में हम दूसरी चीज़ यूज़ कर लें, पॉकेट या लिफाफे वगैरह यूज़ कर लें, वो बेस्ट है। तो लेकिन हर चीज़ ख़त्म हो सकती है, तो इसके बेस्ट यही है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड रखें, और ये प्लास्टिक बैग हैं जो ये ज़्यादातर हमारी आलूदगी के सबब बन रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं इससे, ठीक है? और हमारे हॉस्पिटल आबाद हो रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग बहुत गंदगी की वजह से, आलूदगी की वजह से ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, ठीक है? तो मैं खुद ही, हमें भी यही इशू फेस करने पड़ रहे हैं आज के दौर में। तो हम कौम इतनी नहीं है कि हम अपने आप को एफर्ट करें या अपने आप को इस तरह की चीज़ से दूर लेके जाएं, बस ये है कि हम इससे अवॉइड करें और हम अपने थैले वगैरह अपने घर से लेके जाएं, उनमें सामान लेके आएँ, ठीक है? तो प्लास्टिक बैग को यूज़ ना किया जाए।
तो इससे हमारे माशरा भी सेव रह सकता है। और ज़्यादा यह है कि हमारी हुकूमत इस पर इक़दाम करे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योंकि इनके ऊपर टैक्स वगैरह टैक्स क्या इन फैक्ट्रियों को सील किया जाए, क्योंकि ये माशरे की तबाहियाँ इंसानियत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अहमियत नहीं रखती। ठीक है, तो जब तक हम ये चीज़ें ना हमारे हुकूमत लेवल पे सरकारी सतह पर नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं चेंजिंग ला सकेंगे। ठीक है, हम इतने मजोर नहीं है, मेजॉरिटी हमारी नहीं है। मेजॉरिटी का हमारे का सबब यह है कि कुछ लोग क्या राय देते हैं, कुछ क्या देते हैं, तो हमारी कभी राय एक नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हमारी राय एक हो तो फिर ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमारी हुकूमत ये काम करवा के हमें इससे सेव रख सकते। प्लास्टिक से ज़्यादातर कैंसर के सबब पैदा हो रहे हैं और हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह गंदगी पोल्यूशन की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इससे मैं यही एडवाइस करता हूँ अपने आप को भी और सबको ही, हम इससे सेव रहें और इसका कम यूज़ किया जाए। ठीक, जैसा कि आपने जाना कि प्लास्टिक बैग की इस्तेमाल की वजह से अस्पताल आबाद हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हर इंसान को अपना किरदार अदा करना होगा। प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल के बाद उसको डस्टबिन में वेस्ट करना होगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर कौमें अपना हाल खुद बदलती हैं, अगर हम अपना हाल खुद नहीं बदलेंगे तो कोई दूसरा हमें आके नहीं बताएगा। हमें प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करना है, उसके बाद उससे प्रॉपर तरीके से वेस्ट करना है ताकि पाकिस्तान प्लास्टिक बैग से पाक हो। नाज़रीन मोहतरम, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या राय रखते हैं प्लास्टिक बैग का बढ़ता हुआ इस्तेमाल किस हद तक ख़तरनाक है आबी मखलूक के लिए और इंसानी मखलूक के लिए। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि प्लास्टिक बैग पर पाबंदी आयद करे। प्लास्टिक बैग के वो तमाम अदारे जो प्लास्टिक बैग बना रहे हैं उन पर पाबंदी आयद की जाए। प्लास्टिक बैग की वो तमाम फैक्ट्रीज़ को सील कर दिया जाए। नाज़रीन मोहतरम, अगर ये फैक्ट्री सील नहीं होगी तो पाकिस्तान उन ममालिक की फ़हरिस्त में कभी नहीं आ सकेगा जो प्लास्टिक बैग से पाक है। हुकूमत को चाहिए कि प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने की सज़ा मुकर्रर कर दी जाए। जैसे हुकूमत, आपने हाल में देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने हेलमेट इस्तेमाल करने पर जो था वो हेलमेट ना इस्तेमाल करने पर तो ये जुर्माना आयद किया। जो लोग हेलमेट इस्तेमाल नहीं करेंगे उनको ट्रैफिक वायलेशन के चालान इशू होंगे, और बड़ी तादाद में चालान इशू हुए। लोगों की तादाद, हम देखते थे सड़कों पर कि हेलमेट्स नहीं पहनते थे, और आज हम देखते हैं कि हर एक शख्स ने हेलमेट पहना होता है। कोई एक ही शख्स होता है जिसने हेलमेट नहीं पहना होता। नाज़रीन मोहतरम, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सज़ा मुकर्रर कर दी जाए। अगर सज़ा मुकर्रर हो जाएगी तो ये प्लास्टिक बैग का खात्मा हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि कपड़ों के थैले बनाए जाए, कागज़ के थैले बनाए जाए, ताकि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सके जो प्लास्टिक बैग से पाक है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।